से निकाल दिया एक कपड़े में और बच्चे भी छीन लिए। 2010 में वो बच्चे उन लोगों उसने मुझे वापस कर दिया और उसी टाइम पे कुछ महीनों के बाद उसने उससे शादी भी कर लिया। शादी होने के बाद वो दोनों बच्चे मेरे पास आए क्योंकि वो दूसरी माँ उनको बराबर से देख नहीं रही थी, कोई पूछने वाला बच्चों को था नहीं। वैसे भी मेरे माँ बाप कोई है नहीं घर यहाँ पर, मतलब उनका डेथ हो गया है। और मेरी दो दो बहनें थी 2021 में, उनका भी डेथ हो गया। तो मेरे को कोई फैमिली सपोर्ट कुछ भी नहीं है। एक भाई है, वो ले दे के कुछ तो थोड़ी बहुत हेल्प करता है। 2020 में उन्होंने मैं 2019 में मैं चली गई थी हैदराबाद क्योंकि फाइनेंशियल इतना ख़राब था कि दोनों बच्चों को पालने में मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोनों बच्चों को कैसे लूँ, एक लड़की और एक लड़का। तो मेरी दोनों बच्चों को मैंने साथ में लेके 2019 में हैदराबाद गई। वहाँ पर भी उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि वहाँ पर कुछ फ्यूचर नहीं है, वहाँ पर क्या करेगी बच्चों को लेके, तू इधर आ जा। इनके कहने पे मैं आ गई, बच्चे भी आ गए। इन्होंने कोपर खेड़ना में, चंदोलोक सोसाइटी में, कोपर खेड़ना में डीमार्ट के पास मुझे घर दिलाया, रेंटेड फ्लैट दिलाया। वहाँ पर वो पहली बार आए, उन्होंने दूसरे दिन उनके दोस्त जो थे इमरान अमान शेख, मुश्ताक अमान शेख, उनसे मिलवाया और उसके बाद में वो चले गए कि ये तुम्हारे विटनेस है, अपने को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी तुझे चाहिए सब मिलेगा, अच्छे से सुकून से रहना। अगले महीने अप्रैल में वो वापस आए मेरे पास और बाद में आने के बाद बच्चों को 1000, कभी 1000, कभी 1200 देकर बाहर भेज देते थे कि जाओ जाके मैगडी में खाना वाना खा कर आओ, आना नहीं 1 घंटे तक। तब तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, ना मैं कुछ समझ पाई। थोड़े टाइम के बाद मुश्ताक को घर में आया। मुश्ताक अमान शेख आकर असलम ने मुझे दरवाजे में लॉक कर दिया और वो बाहर निकल गया। मैं उनको बहुत बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोले, तो क्या हुआ, तू इनके साथ सोई तो क्या हुआ, तो सबके साथ सोती होगी, इनके साथ सोई तो क्या होगा, अगर तू नहीं मानी तो तेरे साथ जो हुआ है तेरे बच्चों के साथ भी करूँगा, तेरी बेटी के साथ करूँगा और तुझे मार दूंगा। और बेटी के साथ तो बहुत, जो तेरे साथ के हुए वही वापस वापस मुझे उतना डराने लगे। डराने के बाद उसके अंदर मैं सहम गई। ये उसके बाद में 15-20 दिन के बाद फिर से इमरान अमान शेख आया, वैसे ही उन बच्चों को पैसा दिया, फिर मुझे उन बच्चों को बोला कि बाहर चले जाओ, बाहर भेज दिया। जब वो आते थे बच्चे तो पापा को पाते थे कि पापा है हमारे मम्मी के साथ, उनको कभी शक नहीं हुआ। लेकिन ये इमरान अमान शेख और मुश्ताक अमान शेख ने मेरे साथ 5 बार बलात्कार किया और बेरहमी से किया। मेरी रजामंदी होने के नहीं बावजूद भी उन्होंने मेरे को बहुत तकलीफ़ दिया, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मैं बहुत परेशान थी, मैं किसी को डर के मारे बता नहीं पाई क्योंकि मेरी बच्ची थी। मेरी बच्ची के साथ अगर होता तो क्या होता। दूसरा सवाल ये है कि 2010 में आप चली गई थी जी और 2010 से लेकर 19 तक जी। आप अपने पति के साथ नहीं रही 9 साल। नहीं नहीं, साथ में ही थे। कभी भाई के घर पे, पापा की डेथ हो गई थी, पापा को घर जो मिला था उन्होंने मुझे वहाँ पर भी रखा, सिंधी कैंप में भी रखा 2010 में। शादी यहाँ किया भी दूसरे के साथ, फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरे बच्चों को बाप की ज़रूरत है। शादी करने के बाद वो, उससे शादी होने के बाद 2010 में मुझे वापस से भाड़े का घर दिलाया, वहाँ पर रखा। और क्या 2013 में भी मेरे साथ थे, 2015 मतलब 20 तक वो मेरे साथ ही थे ना, कभी उन्होंने ऐसा जाहिर किया। लेकिन ये 2020 में कोविड के टाइम पे इन्होंने ये जो घिनौनी हरकत मेरे साथ की, तो मैं डर गई, शॉक हो गई थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं ना किसी को बता सकी, अगर माँ बाप होते, बहन होती तो मैं किसी से शेयर कर सकती, किसी को नहीं बताया मेरी बच्ची की वजह से कि मेरी बच्ची पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। अभी भी उन्होंने लास्ट 2020 तक उन्होंने मुझे ऐसे डरा के रखा था। अभी ज़रा मेरी हिम्मत आई है कि नहीं, अभी मुझे कुछ अपने लिए स्टैंड लेना है। आज मैं स्टैंड ले लूँगी तो मेरी बेटी के साथ भी आगे जाके कुछ भी कर सकता है। तो ये आपने पहले किससे जिक्र किया, आप आराम से गई पुलिस स्टेशन, एफआईआर हो गया या आपको वहाँ भी किसी से फ़ोन करवाना पड़ा, किसी को साथ में ले जाना पड़ा? मैंने सितंबर 2021 में डीवी का केस किया था मेरे हस्बैंड पे। डीवी के केस में जब लास्ट का जो आर्ग्यूमेंट था मेरा 14 नवंबर को, तो वहाँ से मतलब मैं एडवोकेट को पूछती गई, मेरे एडवोकेट को, कि सर मुझे पेपर्स दे दो, मुझे पता नहीं चल रहा है कब डेट है, क्या है। आप एक दिन पहले कॉल करके बोलते हो कि आ जाना कोर्ट पे, मैं आ जाती हूँ, लेकिन अब ये आर्ग्यूमेंट में आप क्या बोलोगे, मुझे कुछ डिस्कस कीजिए। 8-10 बार मैंने कॉल किया, मेरे भाई के साथ भी, मैंने भाई को भी बोला, भाई ने भी कॉल किया, लेकिन उनके वहाँ से कुछ भी मतलब पॉजिटिव मुझे नहीं दिखा। दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे कोर्ट बंद था। 4 तारीख को उन्होंने बोला कि आइए आप हमको बात करना है। मैं और मेरा भाई गया ऑफिस में, मिलने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोल दिया, तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया, तलाक दे दिया, अब क्या इस केस में। तो मैं तो शॉक हो गई कि ये सब किया मेरे साथ।
2020 में मेरे साथ था, उन्होंने इतना गलत किया, मैंने किसी को बताया नहीं और इतना बड़ा काम कर दिया। वो बोले कि केस में कुछ भी नहीं है, अभी आप क्या करोगे? तो बोले सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पेपर्स वापस दे दीजिए। हम लोग एनओसी लेके वहाँ पर निकल गए बाहर और उसके बाद में आगे जाके मैंने 2-3 दिन में बस सर्च ही कर रही थी कि कौन अभी मेरा साथ देगा, कौन मेरे साथ होगा, कोई किसी का सपोर्ट भी नहीं है। तो मुझे चित्रा मैडम मिली, मैंने इनको गूगल पे सर्च किया और वीडियोस भी इनके देखे थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने एक फरिश्ता मेरे लिए बना के दुनिया में भेज दिया, मेरे और मेरे बच्चों के लिए। अगर ये नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। इनका बहुत सपोर्ट है मेरे। मैडम एक बात बताइए, आखिरी बार इन लोगों ने आपके साथ जबरदस्ती कब की थी और क्या 2020 के बाद भी पति आपके साथ पति जैसे रहते थे? वो मेरे साथ 2020 तक ठीक थे, जब तक हम लोग का वो घर नहीं था। उसके बाद में जब ये इंसिडेंट हो गया तो मैं उनको बोलती थी कि मत आना, अभी मेरे को तो डर लग रहा है अभी तुमसे, तुम मत आना बस। 2020 में, उसके बाद में 2021 में मैंने केस किया, तब से तो मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, ना बच्चे उनसे बात करते हैं। ये बताइए ना कि ये जो आपके पति ऐसा करते थे, अपने दोस्तों को जी लेकर आते थे, बदले में क्या दोस्त उन्हें कुछ देते थे, पैसे लेते थे या पता चला कुछ आपको? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता होगा कुछ, इसके लिए उन्होंने इतना घिनौना काम मेरे से करवाया। वो ऊपर वाला जानता है कि मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो डरी भी सहमी थी। मेरे कपड़े निकाल के उन्होंने बेरहमी से मेरा किया, तो मैं खुद शौक थी कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं किसको बताऊं, किसी को मैं नहीं बता पाई। और मैं वो जब आते तो डरती थी कि आज क्या होगा, आप किसको लेकर आएगा, अब मेरे साथ क्या गलत करेगा। ये जो आपके पति के दोस्त थे, क्या उनको आप पहले से जानती थी और किस तरह के दोस्त थे वो? नहीं, मैंने उनको कभी मिला नहीं था, मैंने उनको कभी देखा नहीं था। एग्रीमेंट जब बना था एनओसी में विटनेस का जो रहता है, वो दोनों विटनेस बने थे घर के, तब मैंने उनको देखा था, मुश्ताक अमान शेख, इमरान अमान शेख को। पहली बार जब घर लिए तो ही वो लोग सामने आए जी थे? जी